अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका होस्ट चौधरी फ़ान शौकत। आज हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ीक कमर साहब, जो कि बताएंगे सफाई के हवाले से में लाहौर पूरे में कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा। इस बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शफ़ीक कमर साहब। जी, वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब का कि आपने एक बड़े अहम मौज़ू पे जो है मुझे मौका दिया पैगाम जो है मुतल्लिका अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का। तो गुज़ारिश ये है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि सफ़ाई निसफ़ ईमान है। और लाहौर शहर जो कि पंजाब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि सफाई की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। जगह जगह किसी चौक में आप चले जाएं, कंटेनर गंदगी से ओवरफ्लो होकर सड़क के ऊपर कचरा बिखरा हुआ है और कई कई दिन तक अमला सफाई वो कचरा उठाने के लिए नहीं आता। यहाँ हमारे टाउनशिप में बरकत चौक, करीम चौक, अकबर चौक के पास, मेन मार्केट में, जिधर भी आप जाएंगे आपको कचरा, कूड़े के ढेर सड़क पे फैले हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी LWMC है या ओसपॉक कंपनी है, उन्होंने कल या प्रेस में था कि 1000 या 1200 अपने खाकरूब सैनिटरी वर्कर्स जो हैं बैक कलम जो उन्हें बेरोज़गार कर दिया, नौकरियों से निकाल दिया कि जनाब अल्लाह उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो अरबों रुपए के बजट जो आवाम अपना खून पसीना निचोड़ के खरबों रुपए टैक्स पे करते हैं, तो उन्हें तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही हैं? आवाम ने तो तनख्वाहें नहीं दी, हमने तो अपना हिस्सा अदा कर दिया है। तो अभी ये सूरत हाल है कि मशीनरी जो है वो भी तकरीबन 7-8 साल पुरानी हो चुकी है और कंटेनर टूट फूट चुके हैं। अमला सफाई किसी जगह भी पूरा नहीं है। जहाँ 10 बंदों की ज़रूरत है वहाँ 2 या 3 लोग आते हैं और वो भी जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो सुबह 6-7 बजे से लेके मैक्सिमम 9 बजे तक झाड़ू वगैरह लगा सफाई करते हैं। 9 बजे वो दरोगा को हाज़िरी लगवा के फिर वो अपने कोई रिक्शे चला रहा है, कोई रंग सफ़ेदी कर रहा है, कोई और काम कर रहा है और सारा दिन कोई अमला सफाई किसी जगह नज़र नहीं आता। इस गंदगी के ढेर की वजह से वहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, आवारा कुत्ते जो हैं वो उस पे गंदगी के ढेरों पे चढ़ के और वो सारा खिलार देते हैं और जिससे बीमारियाँ हैज़ा, टाइफाइड, पैचिस, हेपेटाइटिस बी और ये बीमारियाँ जो हैं फैल रही हैं, शहरी जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो पहले ही आलमी सतह पे कोरोना से और डेंगू से और बेरोज़गारी से लोग मर रहे हैं, तो खुदा का खौफ करें। अब इनको बीमारियाँ ये वाली कूड़े से तो ना मारें। तो इसलिए जो अरबाब इख्तियार हैं, वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, DC साहब इंचार्ज हैं, जिन तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, बराए मेहरबानी लाहौर के शहरियों को इंसान समझें। हम जानवर नहीं हैं, हम जंगलों में नहीं रहते, हम आपको पूरा पूरा टैक्स अदा कर रहे हैं। तो शहरियों का हक बनता है कि उन्हें पुरफ़ज़ा सेहतमंद माहौल मुहैया किया जाए, गंदगी और ये कूड़े के ढेर रिमूव किए जाएँ, नए कंटेनर रखे जाएँ और अमला सफाई जो है उसमें इजाफ़ा किया जाए। कम से कम एक यूनियन कौंसिल में 20 से 25 आदमियों का अमला होना चाहिए जो कि सफाई करे, ताकि लाहौर जो है उसको लाहौर रहने दें, उसको कचरादान ना बनाएं। पहले आप ये कराची के साथ ये सब कुछ हो चुका है, वहाँ लोगों को मारा गया इसी बीमारियों की वजह से, ओवरफ्लो नाले हो गए। इंटरनेशनली कहा जाने लगा कि कराची जो है वो एक कूड़ेदान है। तो अब आप लाहौर को भी कूड़ेदान बना रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करे, खुदा को जान देनी है। आपके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, अगर गरीबों के बच्चे मरेंगे तो आपके भी मरेंगे। आपके कोई वहाँ से गारंटी नहीं अल्लाह ताला से लेकर आए। ये मच्छर, ये मक्खियाँ, ये हैज़ा, ये टाइफाइड किसी को भी हो सकता है। तो मैं ये कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब और सूरज TV के वसासत से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इससे पहले कि पूरे लाहौर के शहरी NGOs और सिविल सोसाइटी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले और आपके दफ्तरों का घेराव करें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। हम आपको तनख्वाहें देते हैं अपने टैक्सों से अवाम, और आप ये सफाई का काम दुरुस्त करें, वरना इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे लाहौर की सोसाइटीज़ को इकट्ठा करके और आपके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे हम। अच्छा सर, बात सुने। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो लाहौर है ना, ये स्मोक के वाले से दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुका है। जी, जी। इधर बहुत ज़्यादा स्मोक है, जिसकी वजह से गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आंखों में प्रॉब्लम, सांस लेने वाले में मसला। ये देखें, पहले ये दूसरे इलाकों में होता था गंद बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये इतना जितना डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई लाहौर में, उसी तरह ये ज़्यादा गंदा हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी,
उसमें ये है चौधरी इरफान साहब के जो स्मोग या ये जो माहौलियाती महकमा है जिसे इस मकसद के लिए बनाया गया है कि वो माहौल को कंट्रोल करे, आलूदगी को कंट्रोल करे। जी, अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो माहौलियाती कंट्रोल करने के लिए महकमा पंजाब गवर्नमेंट का मौजूद है, उनके अफसरान की ये ड्यूटी है कि वो लाहौर और इर्द गिर्द जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है जहाँ से ये धुआं निकलता है, ये भट्टे हैं या ये जो वेस्ट करते हैं, जो फसलें कटाई के बाद उनकी जो वेस्टेज है उसको आग लगाई जाती है, ये तमाम का तमाम जो स्मोग है ये उसी के बायस बनती है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि ये इंतज़ार ना करें कि जब स्मोग आ जाएगी तो तब जनाब हम स्टेप उठाएंगे, बल्कि ये पूरा साल तनख्वाहें लेते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो प्लानिंग करें, स्मोग के आने से पहले प्लानिंग करें कि वो ऐसी सूरत हाल ना पैदा होने दें कि स्मोक जो है वो आके शहर में जिस वक्त कब्ज़ा कर ले और धुंध आ जाए और वो मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएं, तो उस वक्त सोचना शुरू करें कि ये कैसे आ गई है। स्मोक हर साल आती है लेकिन उसकी वजूहात उनको पता है कि क्यों आती है, तो ये उनकी नाअहली है। तो अब भी मैं ये कहता हूँ कि जो फैक्ट्रियाँ जहाँ से ये आलूदगी पैदा होती है उनके चलान किए जाएँ, उनको पाबंद किया जाए कि वो उस आलूदगी को फैलने से रोकने का एहतमाम करें। इसी तरीके से जहाँ फसलों की वेस्टेज को आग लगाई जाती है वो भी जो है इस पे कंट्रोल करें और उसको डंप करें ज़मीन के अंदर बजाय जलाने के। और तीसरी बात ये कि जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं, जो गाड़ियाँ फिटनेस नहीं है, उनकी रेगुलर फिटनेस नहीं हो रही है और वो जब सड़क पे आ जाती हैं, रिक्शे हैं, चिंगची है, बेशुमार ट्रैफिक का एक हजूम है लाहौर में और वो आलूदगी पैदा कर रहे हैं, धुआं पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो महकमे वो सो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो महकमे वाले जनाब जवाब दें, ऑफिसरान एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलें, देखें आके सड़कों के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन आप अगर समझे कि हम दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके और बैठे और महीने में तनख्वाह लेके घर चले जाएं तो फिर कभी भी कोई मसला हल नहीं होगा। तो खुदा का खौफ करें। अब जो दुनिया है वो शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, हर चीज़ का चंद लम्हों में दुनिया जहान को सब पता। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग कमज़ोर तो हो सकते हैं, लोग बिखरे हुए तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये समझे कि लोग बेवकूफ़ हैं, वो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो ये मैं समझता हूँ आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करें, खुदा का वास्ता है। ये लाहौर दाता की नगरी है, ये पाकिस्तान का दिल है। यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बसते हैं और एक बच्चा जो एक दिन का पैदा होता है उससे लेके और 100 साल के बूढ़े तक का से आप 15% जनरल सेल टैक्स ले रहे हैं। खरबों रुपए साल का टैक्स इकट्ठा हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स आप ले रहे हैं, तो आप उसका रिवार्ड वापस, उसकी वापसी क्या है? शहरियों को कर रहे हैं। शहरियों के साथ सिर्फ जुल्म रह गया है, सिर्फ ये गंदगी के ढेर रह गए, सिर्फ महंगाई रह गई है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी फलाई ममलकत होगा, तो इसलिए इसको उसी तरीके से ट्रीट करें। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जो 40 लाख मरबा मील के खलीफा थे, उन्होंने फरमाया था कि अगर एक कुत्ता प्यासा भी दरिया फ़रात के किनारे मर जाए तो मैं जवाब दूंगा। तो इसलिए अगर इस मुल्क में भूख से, महंगाई से, बीमारियों से कोई शहरी भी हलाक होता है तो हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ा जाएगा, वो ज़िम्मेदार है। नहीं तो ये देखें सर, अब ये जो लाहौर में तो फसलें नहीं ना होती, ये तो पंजाब में होती हैं फसलें। यहाँ पे तो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, जो भट्टे हैं जिनसे आग और टायर वगैरह जो जलाते हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते ये पाकिस्तान के जो हैं ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए अपनी कुर्सियों पे? इनको जाके पकड़ें कि ये देखें आप गलत काम कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। तो इसको इन्होंने कंट्रोल करना है, हमने साफ़ियों ने या किसी दूसरे इदारे ने तो नहीं ना कंट्रोल करना। आप हम तो बता ही सकते हैं ना, हम उनको बता रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कंट्रोल करते? जी जो सब गुजारिश है कि हमारे यहाँ जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो बड़ा कमज़ोर और नाकिस है, और अदारे जो हैं वो नोटिस लेते हैं लेकिन वो रस्मी तौर पर अमल लेते हैं। अगर इन कल्पर्ट्स लोग मुजरमों को सज़ाएँ मिलें, जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता, थोड़ी 1.5 करोड़ नौजवान बेरोज़गार है, तो जो मुल्क और कौम से तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा, उसको निकाला जाए, किक आउट किया जाए, नए नौजवानों को भर्ती किया जाए जो जिम्मेदारी से काम करें। और दूसरी बात है कि फ़सलों की, जहाँ तक आपने बात की, हमारे सराउंडिंग में शेखुपुरा है, कसूर है, उकाड़ा है, या इधर सारे बॉर्डर पार अम्बरसर, इधर से जब फसलों को जलाया जाता है तो हवा का रुख अगर लाहौर की तरफ होगा तो वो धुआं जो उनसे ज़ाहिर है उसने तो हवा के ज़रिए पहुँच जाना है। और जहाँ तक इंडस्ट्री है, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, ये हमारी लोकल इंतज़ामिया और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है
कि वो गाड़ियों को सड़क पर ना आने दें, जो धुआं छोड़ती हैं, जो पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, उनको बंद किया जाए, जुर्माने किए जाएँ, और वो भी जुर्माने कौमी ख़जाने में ना जमा कराएं। इन्होंने 1200 वर्कर एक दिन में निकाल दिए बगैर नोटिस के, शार्ट नोटिस पे। ऐसे तो नहीं ना होता। अब जिन्होंने सफाई करनी थी, जिनकी वजह से पोल्यूशन खत्म होनी थी, स्मोक कम होनी थी, अब वो बढ़ेगी, गंद पड़ा रहेगा, सफाई नहीं होगी, तो वो तो गंद को कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो इस तरह तो नहीं ना होता कि मौजूद मुल्कों में कि आप एक दिन के शार्ट नोटिस पे वर्करों को निकाल दें जबकि उनका बड़ा दिन आया हो। ये देखें कितना, यानी कि ये बुज़दार साहब की हुकूमत को इतना नहीं पता कि लाहौर में अगर आप वर्कर सब सेंट्री वर्करों को छुट्टी करा देंगे, उनको तनख्वाह नहीं देंगे, वो नौकरी पे नहीं रखेंगे, तो सफाई कैसे होगी? तो स्मोक तो बढ़ेगी। ये तो खुद बढ़ा रहे हैं। ये तो कहते हैं कि जी स्मोक बढ़े, कम ना हो। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फ़रमाया है कि ये जो सैनिटरी वर्कर्स हैं या किसी भी महकमे में जो दर्जा हरम के मुलाज़मीन हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 साल सर्विस हो गई है। कानून तो ये कहता है कि 90 दिन तक अगर कोई आदमी रेगुलर किसी जगह मुलाज़मत करता है तो उसको कन्फर्म किया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत का दिया जाए। हमारे लिए, इस हमारे मुल्क में ये दुख की बात है कि आज तक प्राइवेट लेबर या छोटे दर्जे के मुलाज़मीन को या जो ठेकेदारी सिस्टम में काम करते हैं उनको कोई लेबर लॉ का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी फ़रियाद लेकर चले जाएँ। तो 1000 लोग अगर निकालें तो वो 1000 लोग नहीं है, बल्कि अगर एक-एक के घर में 10-10 खाने वाले हैं तो आपने हज़ारों लोगों का माशी कत्लेआम किया है। और ये किसी सूरत जो ये मंजूर नहीं है कि भाई आप जब चाहें खड़े पाँव किसी को बाहर निकाल दें नौकरी से। अगर जो लोग मुलाजमतें करते हैं उनका हक है कि वो अगर 3 महीने अपनी ड्यूटी सही दे रहे हैं तो उनको कन्फर्म किया जाए। अगर आप उनको नौकरी से निकाल रहे हैं तो फिर उनको गुजारा अलाउंस दिया जाए ताकि उनके बच्चे भूखे ना मर जाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस महकमे की भी बात करें चौधरी साहब, सिर्फ ये नहीं कि सैनिटरी वर्कर, पुलिस में भी लोग असामियाँ खाली पड़ी हैं, पता नहीं क्या वजह जी, वो भर्ती नहीं की जा रही जी। 6 एसपी नहीं है तो 12 एसएचओ की सीटें हैं तो 200 कांस्टेबल नहीं है। ये मैं पढ़ता रहता हूँ, टीवी पे आता रहता है। इसी तरह दीगर महकमों में आप जनाब, आपने तो वादा किया था ये मौजूदा हुकूमत ने कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर बनाएंगे। तो वो 1 करोड़ नौकरियों के बजाय लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। कोई खुदा का हो कर रहे हैं। जो बेरोजगार होता है उसका माशी कत्ल हो जाता है, उसके घर में जो माँ बाप बीवी बच्चे हैं वो भूखों के शिकार हो गए, खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी, कौमी असम्बली या सेनेट के जो स्पीकर और हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो असम्बलियों में बैठे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा इस बात पे गौर करें, ये पाकिस्तान है और लोगों को भूखा ना मारें। जो लोग पहली शॉट हैं उनको 1 दिन के नोटिस पे निकाल देना ये जुल्म के मुतरादिफ है। सैनिटरी जो लाहौर 2 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ पर जितना स्टाफ सैनिटरी का चाहिए वो फौरी तौर पे पूरा किया जाए, उनको मशीनरी दी जाए, उनको सहूलियात दी जाए ताकि वो लोग अपना काम करें। और सिर्फ लाहौर नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और ये कानून ख़त्म होना चाहिए। जुल्म और यजीदियत का कानून है कि एक आदमी जाता है नौकरी करने बेचारा और आप उसको एक खड़े पाँव कहते हैं जी बस आपकी ज़रूरत नहीं, आप घर चले जाएं। ये किसी महज़ब मुल्क में नहीं होता। लिहाजा जब तक आप माशी कत्लेआम करते रहेंगे ये आप पे खुदा का अज़ाब नाज़िल होता रहेगा और कभी पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की मंजिल को नहीं पा सकेगा। जी, ये थे शफीक उमर साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, बता रहे थे जो जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक्चुअली जो हमने अंदाज़ा लगाया, ये जो पाकिस्तान है ये एक कौम नहीं है, ये एक रश है, एक हजूम। हजूम है। इसमें कौम नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। भेड़ चाल है। तो लिहाजा हमारी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील है कि खुदारा आप ही इस मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुकूमतों के बस का काम नहीं है। जी, बहुत